गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का एक क्लास लेक्चर नंबर 2 है। आप लोग को मैं आज अखिलेश स्टडी सेंटर पे मैं वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले आज लेक्चर 2 में समझेंगे हम लोग एनवें पद से रिलेटेड इसको समझाएंगे और एनवें पद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट वर्ड क्वेश्चन वो मैं आपको सोल्व कराऊँगा। तो पहले समझिए कि एपी का एनवां पद क्या होता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एपी का एनवां पद। तो समांतर श्रेणी का सामान्य रूप इसके बारे में जानेंगे। तो सामान्य रूप A1, A2, A3, A4 ... AN। तो A1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए आपका पहला पद है, तो पहला पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद को लिखते हैं A+D। दूसरा पद को क्या लिखते हैं? A+D। और तीसरा पद को मैंने लिखते हैं तीसरा पद को मैंने लिखते हैं A+2D। चौथा पद को लिखेंगे A+3D, AN पद को लिखेंगे A+। अब देखिए आपने चौथा पद लिखा था 3D लिखा, मैंने एक कम करके लिखा। तो ठीक है, यहाँ एनवां पद है तो इसको भी एक कम करेंगे n-1 × D। कुछ बुक में आपको A1 के जगह आपको T1 भी देखने को मिलता होगा। लिखा रहेगा T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, कुछ बुक में चौथा पद को T4। ऐसे करते करते ... एन पद को बोलते हैं क्या? एनवां पद को TN भी कहते हैं। क्या कहते हैं? TN भी कहते हैं। तो कुछ बुक में आपका TN का वैल्यू A+n-1 × D। एनवां पद को AN से NCERT में डिनोट करता और कुछ बुक में जो है आपको एनवां पद को TN से डिनोट करता है। तो आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा, दोनों एक ही बात है। अब आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर समझिए, आपसे कोई पूछ दिया जाएगा कि 20वां पद बताइए। तो सबसे पहले आपका ये तो फार्मूला होता, तो आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा एनवां पद का। AN देखिए सामने मैं लिखा, AN बराबर होता है A+n-1 × D। यही आपका क्या है? फार्मूला एनवां पद का। कौन सा पद का? एनवां पद का जो है फार्मूला क्या है? एनवां पद का फार्मूला होता है AN बराबर A+n-1 × D। कुछ बुक में AN को TN भी कहते हैं। तो TN = A+n-1 × D। अब कहिएगा सर A क्या है? A जहाँ जो है आपका पहला पद है, पहला पद को हम A से डिनोट करते हैं, ये पहला पद है। D आपका क्या है? D आपका सारवंतर है। सारवंतर को हम क्या कहते हैं? D कहते हैं। तो लेक्चर 1 में मैं ये सब समझा चुका हूँ। अब कहिएगा N क्या है? N आपका नंबर ऑफ टर्म है, कितना टर्म है, कितना पद है। N दिखाता है पद की संख्या को। तो आप लोग जल्दी से इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद पूछा जा रहा है? 30वां पद पूछा जा रहा है। लिखेंगे हल में दिया है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ? 10, 7, 4 ... तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें है आपका पहला पद को A से डिनोट करते हैं। तो पहला पद A = 10। सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर D = क्या हो जाएगा? T2 - T1, यानी कि दूसरा पद घटा पहला पद। तो दूसरा पद को A2 कहते हैं, A2 - A1। तो दूसरा पद क्या? 7 - 10, यानी कि -3। ये आपका क्या आ चुका? सारवंतर आ चुका। हमसे पूछा जा रहा है 30वां पद बताइए। तो आप लोग हैबिट बना लीजिए कि हमसे अगर मान लिया जाए 5वां पद पूछेगा
तो हमको लिखना a प्लस 4d। अगर हमसे कोई पूछा जाए 10वां पद बताइए तो a प्लस a लिखना है, 10 है तो यहाँ 9d कीजिए डायरेक्ट वे में। आपसे पूछा जाएगा 15वां पद बताइए तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस 14d। तो इसी तरह से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 30वां पद बताइए। कौन सा पद पूछा जा रहा, 30वां पद को a 30 से भी डिनोट कर सकते हैं या t 30 से भी डिनोट कर सकते हैं। t 30 आप ये भी लिख सकते हैं या a 30 लिखें, ये भी सही है। तो यानी कि a प्लस, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 30वां पद का, a प्लस 29d, a प्लस 29d। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका 10 है, d 29 है, प्लस d का वैल्यू कितना -3 है। अब आप क्या कीजिए, कैलकुलेट करिए, 29 या 87, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 87। अब 10 में से 87 घटेगा तो माइनस का 77। आइए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि AP का प्रथम पद 7 तथा सारवंतर 3 हो तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए फिर सीखिएगा। तो हल में लिखेंगे दिया है पहला पद, प्रथम पद को पहला पद भी बोल सकते हैं। पहला पद को a से डिनोट करते हैं तो पहला पद a इक्वल टू कितना 7। सारवंतर आपका दिया हुआ है, सार्व अंतर d बराबर 3 दिया हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा 8वां पद बताइए। कौन सा पद बताइए, 8वां पद बताइए। तो 8वां पद a 8 लिखेंगे। तो a 8 बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैं सिखा रहा था, a प्लस 7d। 8वां पद पूछा जा रहा था, 8वां पद का क्या कैसे डिनोट करेंगे, a8 इक्वल टू a प्लस 7d। तो आप लोग a का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में +7, d का वैल्यू भी दिया हुआ 3। तो 7 प्लस 7 21, 7 प्लस 21 28। तो आपका क्या है, 8वां पद क्या आ गया आपका 28 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, समांतर श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये आपका समांतर श्रेणी दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला पद में देखो डब्बा आपको दे दिया गया, खाली जगह, लुप्त स्थान। तीसरा पद में भी आपको लुप्त स्थान दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लुप्त जो जगह है, बॉक्स जो खाली बॉक्स है, उसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, कौन सा पद आएगा। तो वही लुप्त पद, मैंने लुप्त पद में पहला पद लुप्त है और एक आपका तीसरा पद क्या है, लुप्त है। तो यही दोनों का वैल्यू पूछा जा रहा, मान पूछा जा रहा। चलिए सीखिएगा आप लोग हल में। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले समझिएगा, ये पहला पद है, दूसरा पद। तो दूसरा पद का वैल्यू मैं जान रहा हूँ कि क्या है 13 है। चौथा पद का भी वैल्यू जान रहा हूँ कि 3 है। तो लिखेंगे दिया है समांतर श्रेणी, दिया है समांतर श्रेणी का कौन सा पद दिया है, दूसरा पद है। कौन सा पद है, दूसरा। तो दूसरा पद को क्या कहेंगे, a2 कहेंगे। तो a2 बराबर आपका 13 गिवन है। अब a2 का वैल्यू क्या होगा, तो a2 को हम लिख सकते हैं ना a प्लस d। अभी मैंने सिखा रहा था कि दूसरा पद का फार्मूला लिखने का आएगा तो a प्लस d, तीसरा पद का फार्मूला लिखने का आएगा तो a प्लस 2d, पाँचवा पद का फार्मूला लिखने के लिए कहेगा तो a प्लस 4d लिखेंगे। दूसरा पद है तो a प्लस d इक्वल टू 13। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। अब आगे बढ़िए, दूसरा पहला पद हो गया, कौन सा पद, दूसरा पद आपका 13 दिया हुआ है, मैंने क्या किया लिख लिया। तीसरा पद आपका गायब है, चौथा पद का वैल्यू दिया हुआ। तो लिखेंगे चूँकि दिया हुआ है क्या चीज़, चौथा पद, तो a4 इक्वल टू 3 दिया हुआ। तो चौथा पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d बराबर 3। ये हो गया समीकरण आपका सेकेंड। अब आपको मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण बताया था। अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, खोजिएगा तो ठीक है। तब इस वीडियो को वापस से देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए दूसरा पद है, तो दूसरा पद का क्या कितना वैल्यू था 13, तो a प्लस d इक्वल टू 13 मैंने लिखा। चौथा पद का वैल्यू 3 है तो a प्लस 3d इक्वल टू 3।
ये समीकरण 2 समीकरण 1। तो करेंगे क्या चीज़ कि समीकरण 2 में एक को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 घटा 1 से हम पाते हैं तो 2 क्या है, a प्लस 3d बराबर 3। एक कितना है, a प्लस d इक्वल टू 13। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3d में d घटेगा तो कितना है, 2d आएगा। 3 में से 13 घटेगा माइनस का 10 आएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी d का वैल्यू आ जाएगा -5। अब d का वैल्यू -5 आ गया। अब d का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिएगा तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में कि d बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका कितना है, a प्लस d इक्वल टू 13 है। a प्लस डी इक्वल टू 13 है। तो a का वैल्यू पता नहीं, d कितना आया, -5। कितना हो गया, 13। ये माइनस में तो ये प्लस इंटू माइनस, a -5 बराबर 13। तो a बराबर माइनस में तो प्लस में जाएगा, यानी 13 प्लस 5 यानी a बराबर 18। अब आप लोग बताइए, समांतर श्रेणी में पहला पद a का भी वैल्यू जान चुका हूँ और सारवंतर भी जान चुका हूँ, तो आपसे पहला पद और तीसरा पद नहीं निकल जाएगा। तो लुप्त स्थान में क्या आएगा, ये लुप्त स्थान पहला पद है, तो पहला पद तो एक बॉक्स आ जाएगा। पहला पद आपका a बराबर क्या है, एक बॉक्स का आंसर तो 18 आएगा, क्योंकि पहले पद लुप्त है। ये तीसरा पद है आपका, ये ना पद 2 लुप्त है। तो तीसरा पद a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d। तो a का वैल्यू आप जान गए 18 प्लस 2, d का वैल्यू कितना है, -5। तो यानी क्या हो जाएगा, 18 प्लस 5 दूना 10 -10। तो 18 प्लस इंटू माइनस 18 माइनस 10 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18,8। ये आपका क्या हो जाएगा, लुप्त पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, लुप्त पद बराबर क्या हो जाएगा, 18,8। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। 4 में क्वेश्चन कह रहा है AP 3, 8, 13, 18, ... का कौन सा पद जो है 78 है। आपको कौन सा पद के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। हल में दिया है समांतर श्रेणी, दिया है क्या चीज़, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ, 3, 8, 13, 18, ... अब इसमें बताइए पहला पद क्या हो जाएगा। तो पहला पद a बराबर 3 हो जाएगा। अब सार्व अंतर निकालेंगे, तो सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद आपका 8 है, पहला पद 3 है, यानी घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। सार्वंतर निकल गया। तो पूछा जा रहा का कौन सा पद 78 है। तो 78 आपका क्या है, tn का वैल्यू दिया है, यानी कि an का वैल्यू दिया। tn an दोनों एक ही चीज़ है, कुछ बुक an लिखता कुछ बुक tn लिखता। आप लोग को मैं एक क्लियर कर दिया हूँ। तो कौन सा पद 78 है, तो आपका an का वैल्यू कितना दिया हुआ, 78 दिया हुआ 78। अब an का फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होगा, 78 होगा। या जहाँ जहाँ a है वहाँ का a का वैल्यू पुट कीजिए, तो 3 प्लस n-1, n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू 5 बराबर 78। अब n-1 इंटू 5 इक्वल टू 78। जोड़ में 3 उधर जाएगा कहाँ, घटाओगे। अब क्या करेंगे, n-1 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 78 - 3 यानी कि 75। अब n-1 क्या है, मल्टीप्लाई में 5, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी 5 से कट जाएगा कितना बार टाइम्स में, 15 बार में। अब आगे बढ़ते हैं, तो n-1 इक्वल टू 15। तो
तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 माइनस में तो +1, तो यानी n बराबर क्या हो जाएगा 16। तो आपसे पूछा जा रहा था कि AP में 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, तो 16 आया n का वैल्यू। तो क्या बोलेंगे 16वां पद क्या होगा 78 होगा, 16वां पद 78 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 16वां पद क्या होगा 78 होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए समांतर श्रेणी में 7, 13, 19, डॉट 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 205 में कितने पद हैं। ये आपका क्या है समांतर श्रेणी 7 से लेकर 205 तक दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने, पद कितने हैं। तो चलिए मैं सोल्व करता हूँ इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में दिया है समांतर श्रेणी, दिया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपका क्या दिया हुआ 7, 13, 19, डॉट 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 205। अब बताइए इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ। तो पहला पद है, इसमें पहला पद a बराबर 7 हो जाएगा। सार बंतर इससे निकालेंगे, सार बंतर d बराबर क्या होता, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 13 माइनस 7 यानी कितना आ गया 6 आ गया। अब 205 लास्ट टर्म है यानी nवां पद है आपका। तो nवां पद मतलब an का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ 205 दिया हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें कितने पद हैं। तो an बराबर 205 है। तो an का फार्मूला क्या होता, nवां पद का फार्मूला क्या होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। a का वैल्यू 7 है, n माइनस 1 डी का वैल्यू 6 है बराबर 205। अब आगे बढ़ते n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7 जोड़े में तो घटाव में जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 15 में 7 घटेगा तो यानी 8, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 198। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड में। तो n माइनस 1 बराबर 198 गुना में 6 से तो भागा में, तो 6 से कटे कितना 6 तिया 18, 1 6 तिया 18 यानी 33 बार में। तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 33, n बराबर 33 माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी 33 प्लस 1 यानी n बराबर 34। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने पद हैं। तो n का वैल्यू कितना आया मैंने कितना आया 34 आया, 34 आया। तो इसमें कितने पद होंगे 34 पद होंगे। तो क्या लिखेंगे 34 पद हैं AP में। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या AP 11, 8, 5, 2, डॉट 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 का एक पद -150 है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये समांतर श्रेणी में -150 भी एक पद है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका जवाब जो आपको देना पड़ेगा कि -150 इस समांतर श्रेणी का पद है कि नहीं। रहेगा तो हाँ बोलना है, और कौन सा पद होगा ये बताना है। नहीं रहेगा तो नहीं बोलना है, उसका कारण दे देना। चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन में -150 इस AP का पद है कि नहीं, चेक करता हूँ। चलिए हल में लिखेंगे दिया है समांतर श्रेणी, दिया है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ 11, 8, 5, 2, डॉट 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 अच्छा का एक पद है। तो यानी कि आपका nवां पद होगा, कोई ना कोई तो पद है ही ना होगा भाई। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा पहला पद क्या दिया हुआ, पहला पद जो है आपका ये इक्वल टू 11 दिया हुआ। अब निकालिए सार्वभंतर, यहाँ से सार्वभंतर D बराबर क्या हो जाएगा
दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 8 माइनस 11 माइनस का 3। अब आपका an का वैल्यू, तो an बराबर क्या पूछा जा रहा कि -150 भी इस समांतर श्रेणी में पद है कि नहीं, तो इसको मान लेते कुछ तरीके की an बराबर 150 होगा, माइनस में 150। अब n का वैल्यू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 150। अब आगे बढ़िए, a का वैल्यू कितना 11, n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका है माइनस का 3 है, इक्वल टू माइनस का 150। अब 11 जोड़ में तो उधर कहाँ जाएगा घटाव में, तो यानी कि n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस का 150 माइनस 11, तो यानी कि n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, -150 माइनस 11, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 1 5 प्लस 0 1, सॉरी 0 प्लस 1 1, 5 प्लस 1 6 1, माइनस का 161। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 161, 3 गुना में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 भागा, चलो माइनस माइनस कट गया, यानी n माइनस 1 बराबर 161 बटा 3, तो n बराबर क्या हो जाएगा 161 बटा 3 प्लस 1। अब इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे, 3 एकम 3, 161 प्लस 3 164 बटा 3। अब इसको पूरी कटाने की कोशिश करेंगे तब नहीं कटेगा आपका, 6 4 10 11 आ रहा, तो 3 5 15, 1 बचा हुआ, 1 पर 4 14, 3 चौका 12 और 2 बच गया, तो यानी कि कितना आएगा 54.2 बटा 3। अब बताइए यहाँ पर से आपको डिसीजन लेना है कि इसमें पद -150 है कि नहीं, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, ये आपका मेन इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, इससे आपको समझना पड़ेगा कि इसका एक पद है कि नहीं। देखिए n का वैल्यू हमें इंटीजर चाहिए, पूर्णांक चाहिए, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन नहीं चाहिए, संयुक्त भिन्न नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंटीजर, क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए। तो क्या ये पूर्णांक है, तो n का वैल्यू आपको इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर बोलिए, या होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n का वैल्यू आपका क्या है, इंटीजर नहीं है। तो जब n का वैल्यू आपका इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि इस AP का -150 पद नहीं है। अगर n का वैल्यू 54 आता, 55 आता, 56 आता तो इसका एक पद होता -150, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक आ गया, क्या आ गया, पूर्णांक में नहीं आया, 54.2 बटा 3, ये वाला देखिए भिन्न में आ गया, पूरी कैंसिल नहीं हो पाया। तो इस कारण से क्या बोल रहे हैं कि -150 दी हुई AP का, या दी हुई AP का पद नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्णांक में नहीं है, n का मान पूर्णांक नहीं है। ये आपका काउज देंगे क्यों का जवाब, n का मान पूर्णांक नहीं है, n का मान पूर्णांक नहीं है, ते हमारा आंसर होगा। अगर n का वैल्यू आता 54, 55, 56 तो ये जो है -150 एक पद होता, लेकिन n का वैल्यू पूर्णांक नहीं आया, क्या आ गया 54.2 बटा 3, आपका भिन्न आ गया। तो भिन्न आ गया तो इसका मतलब है -150 जो है दी गई AP का पद नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। उस AP का 31वां पद ज्ञात करना, उस AP का जिसका 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद जो है आपका 73 है। आपका कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, जबकि AP का जो है 11वां पद आपको 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो कोई भी कईमों पद निकालना है तो आपको दो बात निकालना पड़ेगा, पहला पद निकालना पड़ेगा और सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो ना तो पहला पद दिया ना तो सार्वंतर दिया, आपको 11वां पद का वैल्यू 38 दे दिया है और 16वां पद का वैल्यू 73 दे दिया। और आपसे पूछा गया है
कि 31वां पद बताइए। कौन सा पद बताइए? 31वां पद बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में, ध्यान दीजिएगा इधर, हल में दिया है 11वां पद। तो 11वां पद को क्या बोलते हैं? A11। क्या बोलेंगे? A11 बराबर कितना दिया हुआ? 38 दिया हुआ। A11 का मतलब क्या लिखेंगे? A11 का मतलब लिखेंगे A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर 38। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन की और 16वां पद 78 है। 16वां पद कितना? 73 है। कितना है? 73। तो 16वां पद को क्या लिखेंगे? A16 बराबर 73, A16 बराबर 73। तो A16 को क्या लिखेंगे? A प्लस 15D, A प्लस 15D बराबर 73। इसको मान लीजिए आप समीकरण सेकेंड। अब क्या कीजिए? समीकरण 2 में 1 को घटाइए। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर 2 घटाओ 1 से हम पाते हैं तो 2 कितना है? A प्लस 15D बराबर 73, A प्लस 15D 73, A प्लस 10D बराबर 38। अब इसको घटाइए, A कट जाएगा, 15 में 10D घटेगा यानी कि 5D आएगा। 73 में 38 घटेगा, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 5 से कट जाएगा कितना बार में? 7 बार में। तो यानी D का वैल्यू कितना आ गया? 7। अब D का वैल्यू 7 आ गया। अब D का वैल्यू जो है आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आप लिखेंगे समीकरण D बराबर, लिखेंगे D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? 1 है आपका A प्लस 10D बराबर 38। तो A का वैल्यू नहीं पता, D का वैल्यू 7 बराबर 38। अब आगे बढ़िए, A प्लस कितना हो जाएगा? 70 बराबर 38। तो A बराबर 38 माइनस 70, जोड़ में तो घटाओ में जाएगा 70। तो इक्वल टू 10 में से 8 घटा 2, 6 में से 3 घटा 3, लेकिन छोटा में से बड़ा घटा था यानी माइनस। A का भी वैल्यू हम जान चुके हैं कि -32 है और D का भी वैल्यू जान चुके हैं 7 है। तो आपसे कौन सा पद पूछा जा रहा था क्वेश्चन में? 31वां पद पूछा जा रहा था। A 31 का वैल्यू पूछा जा रहा है, 31वां पद। 31वां पद बराबर क्या बोलेंगे? A प्लस 30D। 31वां पद को क्या बोलेंगे? A प्लस 30D। तो A का वैल्यू कितना है? -32 प्लस 30, D का वैल्यू कितना है? 7, यानी -32, 30 सत्ते 210, 210 में 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 घटेगा 8, 10 में से 3 घटेगा 7, ये आपका 1 हो गया, यानी कि क्या चीज़? 178। तो यानी 31वां पद बराबर क्या आ जाएगा? A31 बराबर ही ना पूछा जा रहा था, 31वां पद क्या आएगा? तो 178 आ जाएगा। आपका आंसर A वाला होगा, A वाला, यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आता हूँ। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो आपको ना तो पहला पद दिया गया न सार्वंतर दिया गया, आपका दिया गया है तीसरे पद 4 है और 9वें पद जो है -8 है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो इसका कौन सा पद, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है शून्य होगा? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल में दिया है, हल में दिया है क्या चीज़ दिया हुआ? दिया है तीसरे पद। तो तीसरे पद को क्या लिखेंगे? चूँकि तीसरे पद को A3 लिखेंगे। A3 बराबर कितना दिया हुआ? -4, सॉरी A3 बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ। तो A3 का वैल्यू क्या होगा? A प्लस 2D बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और आगे क्या दिया हुआ?
नौवें पद, नौवें मतलब A9 का वैल्यू दिया हुआ आपका -8। तो नौवां पद का फार्मूला क्या होता है? A + 8D बराबर -8। ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 घटाव 1 से हम पाते हैं तो 2 कितना है? A + 8D बराबर -8। ये कितना? A + 2D बराबर 4। इसको घटाएंगे तो 8D में 2D घटेगा, यानी कितना D? 6D। -8 और -4 तो -12 हो जाएगा। D बराबर 6 से काटेंगे 2 बार में तो D का वैल्यू आ जाएगा -2। अब क्या कीजिए, D का वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहे हैं कि D का वैल्यू किसी में आप रख दीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए। तो लिखेंगे D बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? 1 आपका है A + 2D बराबर 4। तो D का वैल्यू कितना है? -2 बराबर 4 प्लस इंटू माइनस 2 दूना 4 तो -4 बराबर 4। तो ये बराबर 4 माइनस में तो प्लस में जाएगा। तो ये बराबर क्या हो गया? 8। ए का भी वैल्यू क्या किए? जान गए। अब आगे बढ़िए, अभी आंसर नहीं हुआ, अभी मैं 2 चीज़ के वैल्यू पता कर पाया ये 2 बात से, D का वैल्यू और A का वैल्यू। अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो AN लिखेंगे। AN बराबर क्या होता है फार्मूला? AN बराबर 0 लेंगे तब ने कौन सा पद AN का वैल्यू दिया हुआ। तो AN बराबर क्या होगा? A + n-1 इंटू D बराबर 0। तो A का वैल्यू 8 प्लस n-1, D का वैल्यू -2 बराबर 0। तो n-1 इंटू -2 बराबर 8 जोड़ में तो घटाऊँ जाएगा तो 0 - 8 तो -8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कितना टाइम्स में कटेगा? 4 बार में। तो n-1 बराबर 4। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4 + 1 यानी क्या आएगा? n बराबर 5। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा पद शून्य होगा? तो 5वां पद शून्य होगा क्योंकि n का वैल्यू क्या आया? 5 आया। तो आंसर क्या लिखेंगे? 5वां पद शून्य होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। 5वां पद क्या होगा? शून्य होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आता हूँ। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है? विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो इसमें आपको समझना पड़ेगा बेसिक बातें कि 3 अंक वाली संख्या होता है कहाँ से कहाँ तक। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होता और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होता। यानी कि 3 अंकों की जो संख्या होती है 100 से लेकर के 999 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? 100 से लेकर के 99 तक। यानी 100 से लेकर के 100 से 999 तक क्या होती है? 3 अंकों वाली संख्या होती है। लेकिन ऐसी संख्या बताना है जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य कितनी संख्या जो है 3 अंकों वाली है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले 102 को हम भाग देंगे 7 से। 7 से भाग देंगे 100 में, 7 को भाग देंगे 100 में तो 7 एकम 7, 3 7 का 28, यानी कितना बचा? 2 बचा। तो यानी 14 बार में 64 98 होता है, जो कि नहीं 98 है कटने वाले 7 से, लेकिन 3 अंकों वाले नहीं हैं। तो यानी क्या होगा? 100 के नज़दीक कौन होगा? 3 अंक वाले जो 7 से कटेगा तब 105 होगा। क्या होगा? यानी कि 15 टाइम्स, 14 टाइम्स में तो 64 98 आ रहा, तो एक इसको बढ़ा के लीजिए यानी 15 7 75 से, यानी पहला संख्या जो आपका 7 से विभाज्य होने वाली जो है 105 होगा। अब देखिए दूसरा संख्या पता लगाना नहीं है, साथ साथ अब क्या करते जाइए, जोड़ते जाइए। तो फिर क्या होगा? 105 के बाद जो 7 से विभाज्य होगा तो 112, फिर कौन होगा? 119। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना? 999 तक।
अब 999 तक देखिए कि कौन कौन संख्या जो है 999 के पास जो है 7 से क्या विभाज्य है। तो 7 से भाग लगाइए 999 में। तो 7 एकम 7, 2 29, 7 चौका 28, 1 19, 7 दूनी 14, यानी 5, यानी क्या रिमाइंडर 5 दे रहा। तो 5 999 पूरी नहीं कटा, यानी 5 इसमें क्या है ज़्यादा है, तब ना रिमाइंडर बचा 5। तो इसका मतलब इसको 5 कम करना पड़ेगा। तो 5 कम करेंगे, 999 घटाओ 5 का कम करेंगे तो 994 आपको जो है 3 अंकों वाली संख्या भी है और 7 से क्या है विभाज्य भी है, कट भी रही पूरी आगे, अब बड़ा भी है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ से देखिए अब आपका क्या है, एक समांतर श्रेणी मैंने क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। तो इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी नहीं था, आपको खुद डेवलप करना था। तो चलिए अब डेवलप हो गया। अब यहाँ से हम पता लगाएंगे पहला पद आपका क्या हो गया 105 हो गया। अब सारवंतर कैसे निकलेगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 112 माइनस 105 यानी 7। और एन का वैल्यू कितना, लास्ट टर्म क्या, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं एनवा पद बोलते हैं। एनवा पद को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म या अंतिम पद बोलते हैं। कौन पद बोलते हैं, अंतिम पद आपका 994। तो अंतिम पद क्या किसको बोलते हैं, एनवा पद को। तो एन बराबर क्या होता है, कितना दिया हुआ है 994 दिया हुआ। एन का वैल्यू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 994, ये आपका फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 7 बराबर 994। अब आगे बढ़िए। तो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994, एक जोड़ में 105 रह जाएगा तो घटाओगे। तो यानी कि n माइनस 1 इंटू 7 बराबर घटाइए 14 में से 5 घटा 9, 8 में से 0 घटा 8, ये आपका क्या हो गया 9 में से 1 घटा 8, ये आपका क्या हो जाएगा। अब 7 से कटाइए भी, 7 से देखिए गुना में तो भागा में जाएगा, काट सकते हैं ऐसे भी। 7 एकम 7 कटाइए 7 से, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 1, 1 पर 18, 7 दूनी 14, यहाँ 4 बचा, 4 पर 9 49, 7 49। यानी क्या आया, नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख रहा हूँ n माइनस 1 इक्वल टू 127। तो n बराबर क्या हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 128। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं है जो 7 से विभाज्य हैं। तो कितनी संख्याएं होगा आंसर में 128 संख्याएं। कितना संख्याएं आएगा आंसर 128 संख्याएं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, AP 3,8,13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अंतिम पद से अभी पढ़ रहे थे कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी शुरू से 20वां पद पूछा जा रहा था। ये समांतर श्रेणी में यहाँ से लेके इतना तक पद है और ढेर सारा पद है, इसमें पद है, इसमें से करा अंतिम से 20वां पद निकालो। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। एक आपका क्या, पहले आप क्या कीजिएगा टोटल पद निकालिएगा, पद निकाल करके क्या कीजिएगा 1 जोड़िएगा और उसमें फिर 20 जाके क्या कीजिएगा घटाइएगा, तब आ जाएगा शुरू से पद आ जाएगा। तो आपका क्या होता है लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा माइंड लगा के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग के लिए आसान बनाए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका। पहला तरीका आप किताबिक मेथड जानते होंगे जो किताब में बनाया हुआ, इसको मैं कुछ अलग अप्रोच से सोल्व करना चाह रहा हूँ। चलिए आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, आपको अभी आसान लगेगा यह सवाल हल में। दिया है समांतर श्रेणी, दिया है समांतर श्रेणी। अब बताइए अगर ये वाला लिखिएगा 3 कौमा, तो ये पहला, अगर 3 कौमा 8 कौमा 13 कौमा डॉट डॉट 253 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा पहला पद ये हो जाएगा, अंतिम पद ये हो जाएगा। जब अंतिम पद से 20वां पद पूछे तो आप क्या कीजिए इसी को उलट दीजिए।
क्वेश्चन को ही उलट दीजिए। आप क्वेश्चन को उलटिएगा तो ए हो जाएगा पहला पद, ए चल जाएगा अंतिम पद। तो अंतिम पद से पूछा जा रहा था, अंतिम पद तो मेरा यही था। तो इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आसान था आपको मैं कैलकुलेशन करवाना चाह रहा हूँ। दिया समांतर श्रेणी, क्या दिया हुआ 3,8,13,... 253। अगर ऐसे जाइएगा 20वां पद T20 यानी A20 करके कीजिएगा, पहला पद 3 लीजिएगा तो आपको गलत आंसर आएगा। आपको सही लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे सोल्व कीजिएगा तब आपको n का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा कि 3 से लेकर 235 तक में कितना पद है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जितना पद आएगा उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा और जोड़ करके 20 घटाइएगा, तब आपका जो पद आएगा वो शुरू से पद आएगा। तो यानी 20वां पद बराबर शुरू से आएगा कुछ और, वो निकाल लीजिएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में लिखना चाह रहा हूँ। आप देखिए 3 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसके पहले क्या रहा होगा, 3 बढ़ते जा रहा होगा तो इसके पहले क्या रहा होगा, एक टर्म एक्स्ट्रा भी लिखिए। 3 से क्या हो गया 8 हो गया, 5 बढ़ते जा रहा है, सॉरी 8 से 13 हो गया, 5 बढ़ते जा रहा है, तो इसके पहले क्या रहा होगा, 5 कम रहा होगा, यानी कि क्या रहा होगा यहाँ पे 230 रहा होगा। आपको शुरू से यहाँ शुरू ये है फर्स्ट टर्म, ये अंतिम पद है, लेकिन अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए, उलट दीजिए। तो उल्टेंगे तब क्या बन जाएगा 235,230 इस तरह से डॉट 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 क्या आ जाएगा 13,8,3। अब इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा तब तुरंत आंसर मिल जाएगा। पहला पद ए, इसको हम पहला पद कंसीडर कर रहे हैं 235 है, और सार्व अंतर निकालिए। सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद क्या है 230 है, 230 घटाओ 235, यानी क्या आएगा -5 आया। अब देखिए यही इसमें लॉजिक था आसान वाला। अब 20वां पद पूछा जा रहा तो इसको तो मैं शुरुयन कर दिया, ये अंतिम था, लेकिन इसको मैं शुरू कर दिया, उलट दिया समांतर श्रेणी को, तो इसलिए पहला पद हो गया, सार्वंतर -5 हो गया। 20वां पद पूछा जा रहा है यानी कि ए 20 पूछा जा रहा तो ए + 19D हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना 235 प्लस 19D का वैल्यू कितना आया -5, तो 235 प्लस इंटू माइनस, माइनस 95, इसको घटाएंगे 5 में से 5 घटेगा, 5 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कितना आ गया 5 में 95, 20वां पद में पूछ रहा था। ए का वैल्यू कितना 235, हाँ तो ये अंतिम पद हो गया 235, क्या हो गया 230, यानी 5 आया -5। 20वां पद पूछ रहा तो यानी कि 19D, ए + 19D, तो ए का वैल्यू 235, 19D का वैल्यू -5, -5, 95, घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा 0, और 23 में से 9 घटेगा कितना आएगा 14, यानी कि आपका हो जाएगा, चलिए तो 235 - 95 कितना हो रहा है 140। यहाँ पर थोड़ा हमसे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ क्वेश्चन में 253 था, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, यहाँ 235 देखिए लिखा गया था, यहाँ क्या लिखाएगा 253, तो 5 कम करेंगे, तो 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 248 आएगा, क्या आएगा 248। तो इसको आप रिवर्स करके लिखिएगा ना, वही चीज़ करना है। 253 था, 235 हमसे लिखा गया था गलती से, ध्यान दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा इधर। 253, 200 कितना हो जाएगा 48, 248। तो पहला पद क्या हो जाएगा आपका, देखिए 235 सब जगह लिखा गया थोड़ा सा, 253। सार्वंतर क्या हो जाएगा 253 - 248, यानी कितना आएगा -5। अब आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ए का वैल्यू कितना है, A20 का वैल्यू मतलब A + 19D, ए का वैल्यू कितना 253,
ए का वैल्यू 253, 19, डी का वैल्यू कितना माइनस का 5, तो 253 प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 बचे 95, 13 में से 5 गया 8, ये क्या हो गया 14 में से 9 गया 5, 158, 8 5 13 3 बाकी 1 15 24 1 25, यानी ये 20वां पद क्या आ गया आपका 158 आया। कब इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करने की कोशिश किया, छोटा करने की कोशिश किया कि हमें समांतर श्रेणी 3, 8, 13, डॉट 253 से अंतिम पद से 20वां पूछ रहा था, तो मैंने समांतर श्रेणी को क्या किया रिवर्स किया। क्या किया रिवर्स किया। तो 253 को मैंने पहले लिखा, 248 को, फिर इससे करते करते क्या है इसको रिवर्स कर दिया, तब रिवर्स किया तो यही ना हो जाएगा अंतिम पद। तो जो अंतिम पद था उसको मैंने पहला पद से काउंटिंग स्टार्ट किया, तो पहला पद ए बराबर 253, सार बनकर क्या हो जाएगा इसके पहले का पद क्या रहेगा 5 कम रहेगा, क्या 5 5 आगे बढ़ रहा, तो 248 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा था 200, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ कितना है, दूसरा पद कितना था 248 माइनस का 253, यानी कि 248 में 253 घटे कितना आएगा माइनस का 5, तो 20वां पद, तो ये अब शुरू से हो गया 20वां पद, तो ये 20 बराबर क्या होगा ए प्लस 19 डी, तो ए का वैल्यू 253 प्लस 19, डी का वैल्यू माइनस 5, 9 5 95, 253 माइनस 95 क्या हो जाएगा 158, यही आपका क्या होगा अंतिम से 20वां पद होगा। चलिए आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल में दिया है क्या दिया है भाई, चौथे और 8वें पदों का योग, तो चौथे पद को A4 बोलेंगे, 8वें पद को A8 बोलेंगे, ये दोनों का योग दिया हुआ है 24, तो ये चौथे पद को क्या बोलेंगे A प्लस 3D, 8वें पद को क्या बोलेंगे A प्लस 7D बराबर 24, A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D बराबर 24। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो यानी क्या हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 24, यानी 2 से कट जाए कितना बार में 12 बार में, तो A प्लस 5D बराबर 12 किस समीकरण फर्स्ट, ये आपका पहला दिया हुआ था। अब दूसरा में क्या दिया हुआ, दूसरा डाटा में छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठा पद A6 और 10वां पद A10 बराबर कितना दिया योग इसका दिया हुआ है 44, तो छठा पद क्या होगा A प्लस 5D, 10वां पद क्या होगा A प्लस 9D बराबर 44, A प्लस A 2A, 9D प्लस 5D 14D बराबर 44, 2 कॉमन लीजिए, तो A प्लस 7D बराबर 44, 2 से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है कितना बार में 22 बार में, तो यानी कि A प्लस 7D दिख रहा है ना 22, समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में समीकरण 2 घटाओ 1 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को क्या करेंगे घटाने पर 2 कितना है A प्लस 7D बराबर 22, 1 कितना है A प्लस 5D बराबर 12, घटाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 7D में 5D घटेगा 2D बराबर 22 में से 12 घटेगा 10, 2 से कई बार में 5 बार में, तो D का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब D का वैल्यू 5 जो आया किसी समीकरण में रख दीजिए, तो क्या करेंगे D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 कितना है आपका A प्लस 5D बराबर 12, तो A प्लस 5 गुना 5, D का वैल्यू 5 आया बराबर 12, तो A बराबर क्या हो जाएगा 12 5 25, 25 जोड़ में तो रह जाएगा तो घटाओ में,
तो 12 में से 25 घटेगा यानी माइनस का 13। ए का वैल्यू भी जान गए हैं और डी का वैल्यू भी पता लगा लेंगे। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, इस ए पी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना। तो प्रथम 3 पद का मतलब क्या होता, A1 पूछा जा रहा, A2 के बारे में पूछा जा रहा और A3 के बारे में पूछा जा रहा। तो A1 मतलब पहला पद को A बोलते हैं, दूसरा पद को क्या बोलते हैं A प्लस डी से डिनोट करते हैं, तीसरा पद को A प्लस 2D से। तो A का वैल्यू कितना 13, लेकिन माइनस में 13 है, 12 माइनस 25 माइनस का 13 माइनस 13 प्लस डी का वैल्यू 5 माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5। तो माइनस 13 प्लस 5 माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 13 में 10 में 13 घट रहा यानी क्या होगा माइनस का 3। ये आपका क्या हो जाएगा AP के प्रथम 3 पद हो जाएगा आंसर -13, -8, -3। आप लोग समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में उसका जो वेतन है सुब्बा राव का 7000 हो जाएगा। समझिएगा, सबसे पहले हल में लिखेंगे 1995 में तो क्या किया, ज्वाइन किया है, मासिक वेतन 5000 रुपये। तो पहला साल तो इसको कितना मिलेगा 5000 मिलेगा 1995 में। 1996 होगा तो क्या होगा, प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ेगा, तो फिर 200 इसका बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5000 से बढ़ के 5200 हो जाएगा। फिर 1995 में था ये 1996, फिर 1997 आएगा, फिर 200 बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 5400। ऐसे करते 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 डॉट डॉट डॉट, कब ऐसा टाइम आएगा कि उसका वेतन जो है क्या हो जाएगा 7000 क्या हो जाएगा। तो ये आपको क्या है समांतर श्रेणी का आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इसमें अब आप आ गया आपका पहला पद ए बराबर कितना 5000। सार्व अंतर निकाल लीजिए, सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा 5200 माइनस 5000, 5200 माइनस 5000 यानी कितना 200। ये आपका क्या है अंतिम पद है। कौन पद है, अंतिम पद है, मैंने एनवा पद अंतिम पद एनवा पद को कहते हैं। तो यानी an का वैल्यू कितना 7000। an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। ए का वैल्यू कितना 5000 प्लस n नहीं पता है नहीं लिखिए, डी का वैल्यू कितना है 200 बराबर 7000। n माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7000 माइनस का 5000, जोड़ में तो कहाँ जाएगा 5000 घटाओ में, यानी क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7000 में 5000 घटेगा यानी कि 2000। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से कई बार में 10 बार में, तो यानी क्या आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 10, n माइनस 1 इक्वल टू 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 11, यानी कितना n का वैल्यू कितना आया 11। तो क्या पूछा जा रहा कह रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7 हो जाएगा। तो 11वां वर्ष में, कौन सा वर्ष में 11वां वर्ष में 7000 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट डॉट और 3, 10, 17, डॉट डॉट के nवें पद के बराबर होंगे। इसमें जानता है क्या किया है, इसमें क्या 2 श्रेणी आपको दिया गया समांतर श्रेणी। अब पूछ रहा है कि
कि कौन सा पद जो है इस श्रेणी में भी है, अब इसमें है, जिसका nवां पद क्या है, बराबर होगा। जब nवां पद बराबर है तो उसका Tn भी बराबर होगा आपस में, तो इसका भी Tn का वैल्यू निकालिए, Tn मतलब nवां पद का निकालिए और इसका भी nवां पद निकालिए, और दोनों को क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए। जो आपका वैल्यू आ जाएगा n का निकल करके वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं पहला श्रेणी में आता हूँ हल में। दिया है समांतर श्रेणी 63, 65, 67, डॉट। तो इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला पद ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 63। सार्व अंतर कितना आएगा, सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद, 65 माइनस 63 2 आएगा। अब an का वैल्यू क्या होगा, nवां पद बराबर होने के लिए दोनों का nवां पद निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, तो nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू इसका कितना 63 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना 2। तो इसका मैंने फर्स्ट AP का क्या है, nवां पद आ गया फर्स्ट AP का। अब दूसरा AP में चलते हैं, दूसरा समांतर श्रेणी में, तो दूसरा समांतर श्रेणी क्या आपका 3, 10, 17, डॉट। तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद a बराबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, सार्व अंतर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा समांतर श्रेणी का सार्व अंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 7 आ जाएगा। तो इसका an का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू इसका क्या है, दूसरा समांतर श्रेणी का 3 है, n का वैल्यू n है माइनस 1, डी का वैल्यू 7। तो a वाला nवां पद, a वाला nवां पद, इसका भी nवां पद है, इसका भी nवां पद है, किस मान के लिए, n के किस मान के लिए जो है nवां पद आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तब n भी बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे चूंकि प्रश्न से दोनों को बराबर करने के लिए n का मान समान होने के लिए किस मान के लिए दोनों बराबर होगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। प्रश्न से क्या बोलेंगे, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर होना चाहिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। n वाला टर्म को अपना तरफ लाइए, तो n माइनस 1 इंटू 2 ये जोड़ में है, इसको लाइएगा घटाओ में, तो n माइनस 1 इंटू 7। ये आपका क्या है 63 जोड़ में है तो घटाओ में जाएगा इधर। अब देखिए पहला पद दूसरा टर्म है, आप n माइनस 1 क्या लीजिए, कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस 7 बराबर 3 में से 63 घटेगा तो माइनस का 60। तो n माइनस 1 इंटू 2 में से 7 घटेगा तो माइनस 5 बराबर माइनस का 60। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटें कई बार में 12 बार में। तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा 12, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना आएगा 13। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछा जा रहा था, n के किस मान के लिए, तो n का क्या होगा 13 आंसर आएगा, यानी n बराबर 13 आएगा। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी जो है nवें पद के बराबर होंगे, तो यानी कि किस मान के लिए n बराबर 13वें पद, 13वें पद जो है 13वें पद दोनों समांतर श्रेणी का, दोनों समांतर श्रेणी का 13वें पद दोनों समांतर श्रेणी का समान होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा था तो इस कारण से मैंने इतना ही तक पढ़ाया। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा देखने के लिए, नेक्स्ट संडे को आपको मिलेगा समांतर श्रेणी के
योगफल पर आधारित वीडियो मिलेगा, n पद के योगफल पर आधारित वीडियो मिलेगा। तो आज तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा नेक्स्ट संडे को। आप लोग को मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ, जो मेरा जो प्लेलिस्ट है अखिलेश स्टडी सेंटर पे, ये आपका सीरीज बाई है, एकदम सीरियल बाई आपका रियल नंबर भी पढ़ा चुका हूँ, पोलिनोमियल भी पढ़ा चुका हूँ, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा चुका हूँ, द्विघात समीकरण पढ़ा चुका हूँ। ये 5वां चैप्टर चल रहा समांतर श्रेणी का। तो आप लोग अखिलेश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या है एग्ज़ाम में कुछ आपको मदद मिल सके। और जैसे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होगा अखिलेश स्टडी सेंटर पे, आपको तुरंत वीडियो क्या हो जाएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, PDF वगैरह। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे यूट्यूब चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में क्या है दिया गया है। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।